Welcome to Aradhya classes. Standard 12, chapter number 5, admission of a partner. अकाउंट के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर सम नंबर 14, टेक्स्ट बुक में से 14 नंबर का सम, रुत्वी, प्रिंसी एंड मनन, वो वाला सम्स यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सम नंबर 13 बताया था, ए बी सी, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों था। सेम सम नंबर 14 के अंदर भी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों है। मैंने देखो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट पहले बनाया है, फिर बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश एंड बैंक, फिर कैलकुलेशन यहाँ पर छोड़िए जगह, और बाद में क्या आएगा, बैलेंस शीट। सबसे मेन चीज जो है वो फाइंड करने की अपने को सैक्रिफाइस रेशियो, तो वो ध्यान रखना खास कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे हम फाइंड यहाँ पर करते हैं। तो टेक्स्ट बुक में देख लेना आप, पेज नंबर 212 के अंदर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। पहला, रुत्वी एंड प्रिंसी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, रेशियोज आर 5:3। तो ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है रुत्वी एंड प्रिंसी का 5:3। दे एडमिटेड मनन, वो लोग मनन को एडमिट करते हैं एज अ 1/5 शेयर इन फ्यूचर्स, बराबर। मनन का शेयर भी आपको दिया हुआ है 1/5 शेयर इन क्या लिखा है, फ्यूचर्स, बराबर। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना इधर, अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर हो तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड करने का है, तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन कर रहा हूं। सबसे पहले लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। उसमें से मनन का शेयर तो कितना, 1/5 है, तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर मिल जाएगा आपको। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, दैट मीन्स कितना आएगा, 4/5। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, मनन का शेयर टेक्स्ट बुक में दिया है 1/5, तो आपको रिमेनिंग शेयर मिल जाएगा 1 माइनस 1/5, दैट मीन्स कितना आएगा, 4/5। फिर आपको मैंने शुरुआत में फॉर्मूला बताई थी, न्यू शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। ये ध्यान रखना खास, जब भी केस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर नए पार्टनर का शेयर दिया हो और ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हो तो कंपलसरी ध्यान रखना ये फॉर्मूला यूज होगी, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। अब मैं पहले न्यू शेयर फाइंड करता हूँ। रुत्वी का ओल्ड शेयर कितना है, 5/8 इंटू रिमेनिंग शेयर कितना, 4/5। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 4 = 20, 8 5 = कितना होगा, 40, बराबर। उसके बाद प्रिंसी का भी ओल्ड शेयर कितना है, 3/8 इंटू कितना होगा, 4/5, 4 3 = 12, 8 5 = 40। ये रुत्वी और प्रिंसी का शेयर मिल गया। देन मनन, बराबर, मनन का शेयर कितना है, 1/5। फ्रेंड्स बहुत ध्यान रखना इधर, अच्छी तरह समझना, रुत्वी और प्रिंसी का शेयर तो आ गया, अब मनन का शेयर कितना है, 1/5 है। मल्टीप्लाई में क्या करना है, इधर डिनोमिनेटर में देखो दोनों में 40 आया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको 40 लिखने का है, 40 रखना पड़ेगा तो तीनों का सेम होगा। अब 5 के टेबल में 40 कब आएगा, इधर तो 8 जा, तो यहाँ पर भी 8 लिख दो, और 8 1 = 8। तो इस तरह से आपको ये तीनों पार्टनर का यहाँ पर आपको न्यू रेशियो मिल जाता है 20:12:8, 20:12:8, दैट इज द न्यू रेशियो। अभी भी देखो ये न्यू रेशियो हम रिड्यूस कर सकते हैं, 4 के टेबल में तीनों कट हो रहा है, 4 5 = 4 3 = एंड 4 2 = दैट मीन्स 5:3:2। ये न्यू रेशियो आपको मिल गया। आपको फाइंड करने का है सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस क्या आएगा, न्यू रेशियो। अब मैं पहले रुत्वी का सैक्रिफाइस फाइंड करता हूँ। रुत्वी का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/8, और न्यू रेशियो कितना है, इधर 5/10। 5/10 एलसीएम ले लो दोनों के बीच में, 10 और 8 का एलसीएम 80, 10 5 = 50, 8 5 = 40, तो 50 - 40 मतलब कितना आएगा, 10/80। ये रुत्वी का सैक्रिफाइस आ गया। और लास्ट में प्रिंसी का फाइंड करता हूँ, 3/8
-3/10 बराबर 3/8 -3/10, एलसीएम लेता हूँ 80, 10 3 ज़ा 30, 8 3 ज़ा 24, दैट मीन 6/80। तो आप चेक कर लो 10:6, 10:6 दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 10:6, और अभी भी डिवाइड करो दोनों को 2 से, तो ये आपका फाइनल सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया 5:3। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दिया हो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो बराबर आ जाएगा। देखो मैंने फिर भी फाइंड करा तो देखो वही आंसर आया 5 कितना आएगा 3। तो ये पॉइंट अच्छी तरह ध्यान रखना, पर एग्जाम के अंदर कंपलसरी आपको वर्किंग बताना पड़े बराबर। तो पहला काम ध्यान रखना सेक्रीफाइस रेशियो। उसके बाद अब मैं सम की शुरुआत कर रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो स्टार्ट करने की वो है, यहाँ पर मनन विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹75,000 एज कैपिटल। अब देखना है यहाँ पर मैं सम एडजस्टमेंट की शुरुआत करता हूँ। पहला ही लिखा हुआ एडजस्टमेंट में नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है मनन, और मनन कैपिटल यहाँ पर कैश में लेकर नहीं आता है। अगर कैश में लेकर आता तो अभी तक हम क्या लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मनन्स कैपिटल, पर इधर लिखा हुआ है कि मनन विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ₹75,000 एज कैपिटल। मतलब मनन धंधे में क्या लेकर आता है, असेट्स बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रखना, फर्नीचर लेकर आता है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मनन्स कैपिटल। तो इफेक्ट बरोबर ध्यान रखना, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मनन्स कैपिटल। मैं इधर ऐसे हो तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एंट्री भी लिख देता हूँ, मतलब पता चले फर्नीचर अकाउंट क्या आएगा, डेबिटेड टू मनन्स कैपिटल अकाउंट 75,000। मनन बिजनेस में एंटर होता है तो फर्नीचर लेकर आता है, तो एक इफेक्ट आपको फर्नीचर हमारी असेट्स हुई, तो असेट्स के अंदर बताओ फर्नीचर 75,000, और दूसरी इफेक्ट मनन्स की कैपिटल के अंदर बताओ, मनन्स की कैपिटल में करंट में मतलब कैपिटल में एक लाइन छोड़कर नीचे लिख देना बाय फर्नीचर अकाउंट, और मनन में लिख देना 75,000 बराबर। तो फ्रेंड्स ये दो एंट्री मैंने कर दी, एक फर्नीचर हमारी असेट्स है तो एक बैलेंस शीट में बताई, दूसरी एंट्री मनन्स कैपिटल लेकर आता है तो मनन्स की कैपिटल की क्रेडिट साइड पर बताया 75,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ क्रेडिटर्स ₹60,000 आर पेएबल टू मनन विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। लिखा क्या है यहाँ पर कि आउट ऑफ क्रेडिटर्स, सबसे मेन चीज यहाँ पर समझने की है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्रेडिटर्स में से 60,000 पेएबल टू मनन एंड विच इज ट्रांसफर टू हिज, क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट। तो अब जो आप ऊपर देखो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया हुआ है 1,20,000, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी हुई तो मैं लायबिलिटी साइड लिख रहा हूँ इनर कॉलम में 1,20,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी हुई तो बैलेंस शीट में लिखा मैंने 1,20,000, और उसमें से लिखा हुआ है कि आउट ऑफ क्रेडिटर्स ₹60,000 आर पेएबल टू मनन, तो यहाँ पर माइनस कर दो पेएबल टू मनन बराबर। पेएबल टू मनन अमाउंट में लिखा है कितना 60,000, 120 में से 60 गया तो कितना बचा 60,000। पॉइंट ध्यान रखना, जितनी भी क्रेडिटर्स की अमाउंट है उसमें से लिखा हुआ है आउट ऑफ क्रेडिटर्स 60,000 आर पेएबल टू मनन, तो क्रेडिटर्स में से 60,000 माइनस कर दिए, और दूसरा जो 60,000 है वो आपको बताने का कहा है, लिखा है क्लियर कट विच इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, तो आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर बताने का है और मनन में बताने का है 60,000 बराबर, और यहाँ पर लिखने का है बाय क्रेडिटर्स। पॉइंट बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर्स में से 60,000 माइनस करने के हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मनन की क्रेडिट साइड पर आपको बताने के हैं 60,000 रुपीज। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 भी पूरा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 तो खाली 1/5 शेयर था। 4th नंबर का एडजस्टमेंट देखो, मनन विल ब्रिंग ₹45,000 एज गुडविल इन, क्या लिखा है, कैश। मनन गुडविल कैश में लेकर आता है तो पहली एंट्री
बराबर। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं इधर लिखता हूं, ध्यान रख लेना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स में कौन है, टू रुतवी एंड टू क्या आएगा, प्रिंसी। तो मनन कितनी गुडविल कैश में लेकर आता है, 45,000, और वो 45,000 को आपको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का है 5:3 में। तो 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 24,675, और आएगा इधर 45,000 और 21,325। ये ध्यान रख लेना, 24,675 और 21,325, ये दोनों आपको ट्रांसफर करने के लेजर पोस्टिंग कर दो। कैश अकाउंट की डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000, और दूसरी इफेक्ट प्रीमियम फॉर गुडविल जिसकी एंट्री आपको करंट अकाउंट में बताने की है, बाय पीएफजी, बराबर। रुतवी में आएगा 24,675, 21,300 कितना आएगा, 25। ये लेजर पोस्टिंग कंप्लीट कर दी। ध्यान रखना, ओनली आपको कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल बराबर वही करना है, या तो जो पूछा वही, बाकी सब कुछ आपको करंट अकाउंट के अंदर ही यहाँ पर मेंशन करने का है, बराबर। तो गुडविल की एंट्री मैंने कर दी। मनन ओनली 45,000 गुडविल कैश में लेकर आता है, और वो गुडविल को मैंने यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो जो 5:3 था उसमें मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट्स बता दिया, बराबर। उसके बाद एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी कि 45,000 को 5:3 मतलब 5/8 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना होगा, डिवाइड बाई 8 करोगे तो 8 2 16, 6 28 1 28,125 आएगा ना। मैंने कितना लिखा है, तो ये गलत है, 24,675 नहीं है, इधर 28,000 45,000 मल्टीप्लाई बाई 5 225, 8 2 16, 6 1 8 2, हाँ 28,125 और लास्ट में आएगा 16,875, बराबर। कितना आएगा, 28,125 डिस्ट्रीब्यूट्स बराबर कर लेना अच्छी तरह। मैं इधर लिख देता हूँ 28,125, और उसके बाद यहाँ पर आएगा 16,875, बराबर। तो ये मैंने लेजर पोस्टिंग मैंने गुडविल की भी कर दी। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या लिखा है, 5 नंबर में, कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, लिखा हुआ है कि फर्म की गुडविल दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख। अब आप देखो, पहले सबसे पहली चीज क्या करना है, फर्म की गुडविल 3 लाख है, आपको तो क्या करने की है, मनन की हिस्से की गुडविल करने की है। तो देखो नया पार्टनर कौन है, मनन। तो मनन शेयर ऑफ गुडविल, मनन की हिस्से की गुडविल कितनी आएगी, तो 3 लाख जो फर्म की है उसमें से मनन का हिस्सा करो। मनन का हिस्सा कितना, 1/5 है, तो 3 लाख का 1/5 करोगे तो 60,000 आएगा। कितना आएगा, 60,000। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, लिखा क्या है, मनन की हिस्से की गुडविल 60,000 हो रही है, इसमें से मनन 45,000 तो गुडविल कैश में लेकर आ जाता है, तो बाकी के रहे कितने, टोटल मनन की हिस्से की गुडविल 60,000 है, मनन कैश में लेकर आता है 45,000, उसकी एंट्री तो मैंने पास कर दी, तो बाकी रहे कितने, 60 में से 45 माइनस करोगे तो बाकी के 15,000 रहे, वो जो गुडविल वो कैश में लेकर आता नहीं है। तो मैंने आपको एंट्री बताई गुडविल के अंदर कि इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स, एंट्री क्या आएगी, न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स कौन है, मनन, बराबर। एंट्री ध्यान रखना, न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स, तो मनन अकाउंट डेबिटेड टू रुतवी एंड टू क्या आएगा, प्रिंसी। न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर, बाकी के रहे कितने, 15,000, और वही 15,000 को भी आपको सेक्रीफाइस रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो 15,000 को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने का है। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखना, बोल रहा हूँ अच्छी तरह सुनना। टोटल फर्म की गुडविल 3 लाख है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा हुआ है 3 लाख है, उसमें मनन का हिस्सा करो, मनन का हिस्सा 1/5 है, तो 3 लाख का 1/5 करोगे तो 60,000 आएगा,
60,000 आएगा बराबर। अब समझ लो खास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 60,000 में से मनन 45,000 गुडविल तो कैश में लेकर आता है, तो वो तो मैंने एंट्री कर दी कैश टू पीएफजी एंड पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर, पर बाकी का जो 15,000 है वो गुडविल कैश में लेकर आता नहीं है, तो समझ लेना न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर बराबर। मैं बोल रहा हूं जगह है नहीं तो मैं लिख सकता नहीं हूं क्योंकि थोड़ा बहुत साइज में प्रॉब्लम है। न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर मतलब कौन, मनन अकाउंट डेबिटेड टू रुतवी एंड टू प्रिंसी, और उसको भी 5:3 में 15,000 को भी 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करने का है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 15,000 को 5:3 में। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 75,000 डिवाइड बाय 8, 8 9 जा 72, 3 9325 नहीं 8 9 32 3 3 8 तारीख 24 8 तारीख 24 6 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय कितना 8 आएगा ना, 72 8 72 5 6 9375 बराबर, और दूसरा 5625। तो लेजर पोस्टिंग ध्यान रखना, यहां पर मैं कर रहा हूं मनन अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू रुतवी 9375 एंड टू प्रिंसी 5625 बराबर। तो लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं मनन की डेबिट साइड, ये देखना करंट अकाउंट में ध्यान रखना, मनन अकाउंट की डेबिट साइड 9375 5625, इधर लिख रहा हूं टू रुतवी एंड टू प्रिंसी बराबर, और इधर मनन की डेबिट साइड लिख दिया टू रुतवी एंड टू प्रिंसी, और रुतवी एंड प्रिंसी की क्रेडिट साइड, रुतवी की क्रेडिट साइड प्रिंसी की भी क्रेडिट साइड, और यहां पर लिख रहा हूं बाय मनन बराबर। तो इस तरह से जो नया पार्टनर गुडविल विदाउट कैश में लेकर आता था उसकी मैंने एंट्री पास कर दी बराबर। तो ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंस था, तो बराबर ध्यान रखना। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6 लिखा गया क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्रेडिट परचेज ऑफ ₹15,000 was not recorded in creditors account and purchase account but it is included in closing stock। अब समझना इधर, एक मैंने उधार पर गुड्स परचेस करा था 15,000 का, जिसकी एंट्री अभी हुई नहीं है, रिकॉर्ड करने का बाकी है, जिसको यहां पर बोलते हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। तो एक इफेक्ट कहां पर करने की है, क्रेडिटर्स के अंदर प्लस कर दो अनरिकॉर्डेड। मैंने देखो इसीलिए तो ये अमाउंट मैंने आउटर कॉलम में लिखी नहीं थी, क्योंकि मेरे को मालूम था कि इसकी इफेक्ट कहां पर आ रही है बरोबर। तो ध्यान रखना, क्रेडिट परचेज 15,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स बराबर 15,000 की एंट्री हुई नहीं है, तो 15,000 एंट्री कर दी। अब आउटर कॉलम में लिख देता हूं 75,000, लायबिलिटी 15,000 की बढ़ी, तो दूसरी इफेक्ट यहां पर रिवैल्यूएशन में आएगा टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स या तो अनरिकॉर्डेड परचेस, अमाउंट में आएगा कितना यहाँ पर 15,000 रुपये बरोबर। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिटर्स जो रिकॉर्ड करने का बाकी है। उसके बाद फ्रेंड्स एडजस्टमेंट नंबर 7 लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ₹45,000 इज ₹36,000। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ₹45,000 इज ₹36,000। तो अब देखो बुक में स्टॉक वैल्यू दी है 60,000, बुक में आपको स्टॉक दिया हुआ है 60,000 बराबर, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 45,000 का जो स्टॉक था जिसकी वैल्यू 36,000 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 45,000 वाला स्टॉक की वैल्यू 36 है, मतलब 9,000 स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वो वैल्यू आपको इसमें से माइनस करने की है, डिक्रीज 9,000, तो आउटर कॉलम में आएगा कितना 51,000। समझ लेना 9,000 कैसे आया, एक स्टॉक की वैल्यू 45,000 है जिसकी वैल्यू 36,000 हो चुकी है, तो उसका मतलब 45 में से 36 माइनस करोगे तो उसका मतलब स्टॉक 9,000 कम हुआ और स्टॉक
अपने बुक में दिया हुआ है 60,000, उसमें से मैंने 9,000 माइनस कर दिया, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 51,000। उसके बाद देखो स्टॉक अपनी असेट से असेट डिक्रीज हुई तो कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट, अमाउंट में कितना आएगा यहाँ पर 9,000 रुपये। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 8, क्वेश्चन ध्यान रखना, लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 28,000। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, एक्चुअली वर्कमैन कंपेंसेशन तो रिजर्व है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट में बताने की है। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितनी की है, बुक में दी हुई है 28,000 बराबर। तो एक बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड बता दो। अब समझो एक दूसरी इफेक्ट कहाँ पर आएगी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो दूसरी इफेक्ट रिवैल्यूएशन में आवे, पर रिवैल्यूएशन से लिखने से पहले चेक कर लो कि अपने बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा हुआ है, तो देखो है, शुरुआत में आप चेक कर लो रिजर्व पड़ा हुआ है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में देखोगे तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 60,000 बराबर। जो बोल रहा हूँ सुनना अच्छी तरह, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 28,000 रुपये, तो एक एंट्री मैंने लायबिलिटी साइड लिख दी, पर सामने रिजर्व पड़ा हुआ है अपने पास 60,000 का, तो रिजर्व में से ये जो 28,000 की लायबिलिटी है वो माइनस कर दो। तो 60,000 में से 28,000 माइनस कर दोगे तो बाकी का जो 32,000 रुपये रहा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, करंट अकाउंट में बताने का है, कैपिटल में बताने का नहीं है। 32,000 जो बचा उसको ओल्ड रेशियो कौन सा 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक में 20,000 आएगा और दूसरे में कितना आएगा 12,000, एक में 20 और दूसरे में कितना आएगा 12,000। ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पूरा हुआ। फ्रेंड्स अब आगे देखो, एडजस्टमेंट तो टोटल 8 पूरे हो चुके हैं। उसके बाद अभी एडजस्टमेंट नंबर 9, फिर से एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, 8 नंबर का एडजस्टमेंट, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 28,000। तो एक बैलेंस शीट में तो एंट्री मैंने कर दी, पर जब भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का पॉइंट हो या तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का पॉइंट हो तो खास ध्यान रखने का कि बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दिया है कि नहीं दिया है। अगर रिजर्व दिया हो तो चेक करो, लायबिलिटी 28,000 की थी, रिजर्व में पड़ा था 60,000 रुपये, तो 60,000 में से 28,000 माइनस कर दिया तो बाकी का 32,000 मैंने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 9, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹24,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹24,000 इज नॉट रिकॉर्डेड बराबर। तो पहली चीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने का बाकी है, तो एक अपनी असेट्स हुई, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर बताने का है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक अपनी असेट्स हुई 24,000 रुपये बराबर। और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पर असेट्स बढ़ी तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर बताने का है बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल कितना आएगा 24,000 बराबर। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड की एंट्री कंप्लीट कर दी है। ध्यान रखना एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सारे पूरे हो चुके बराबर। अब उसके बाद अब ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस में देखो, पहला लायबिलिटी साइड से शुरुआत कर रहा हूँ, ऊपर आप देख लो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इट इज अवर लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में बताना WPSF 30,000, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटी है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वो रिजर्व है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, वो खास ध्यान रखना। उसके बाद क्रेडिटर्स जिसका पॉइंट हो चुका है, फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वो भी हो चुका, फिर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रुतवी का बैलेंस है 1.5 लाख रुपए, प्रिंसी का बैलेंस है 195 बराबर। फिर नीचे कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल का भी बैलेंस बता रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रुतवी का 1,20,000,
प्रिंसी का आएगा 90,000, बराबर। कैपिटल क्लियर हो गई। सामने असेट साइड पर सबसे पहले बैंक दिया हुआ है, बैंक, बराबर, ध्यान रखना। बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000, तो यहाँ पर कैश एंड बैंक में लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा 60,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, इधर बैंक लिखी है, अमाउंट फिर इसको क्लोज करूँगा, फिर बाद में मैं वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा। डेटर्स, इट इज़ अवर असेट्स, तो बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स, अमाउंट में आएगा 90,000। फिर स्टॉक का पॉइंट हो चुका है। बिल्डिंग भी हमारी असेट्स है, 4,50,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 1,05,000, ओके। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस की भी जो भी इफेक्ट्स थी, बैंक, डेटर, फिर स्टॉक, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, वो सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अब शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज द अकाउंट, पहले रिवैल्यूएशन साइड बंद कर रहा हूँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना, इधर कितना है 24,000, और इस साइड डेबिट साइड का भी टोटल करोगे तो भी देखो 24,000 ही आ रहा है, 15 + 9 24। तो रिवैल्यूएशन के दोनों साइड क्या हो गए, टैली हो गए, समझ लेना। 24 आ गया, दोनों साइड टैली हो गया, मतलब नो प्रॉफिट और क्या आएगा, नो लॉस। उसके बाद कौन सा अकाउंट बंद कर रहा हूँ, करंट अकाउंट, ध्यान रखना। पार्टनर्स करंट अकाउंट को पहले क्लोज कर रहा हूँ। रुतवी प्रिंसी, देखो इधर अभी खास ध्यान रखना, रुतवी को बंद कर रहा हूँ 1,20,000, 28 और 9 37,500, 57 कितना होगा, 2,07,500, 2,07,500, 2,07,500, दैट इज टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस रुतवी का आ गया 28 और 9 37, 50, ओके। फिर इधर टोटल करो, प्रिंसी का 195, बराबर 16, 5 21, 22,500, 22 और 5 27, 27 और 10 38, 5 1 0 1 9 6 15 1 6 2 8 और 6 14, 14 5 19, 1 10 11 12, 2,29,500, 2,29,500, 2,29,500। प्रिंसी का भी करंट अकाउंट का क्लोज कर दिया। और मनन का देखो, मनन का इधर नहीं दिया है पर इधर दिया हुआ है, 9 5 14 1 15,000 आ रहा है, बराबर। वो 15 इस साइड लिखूंगा, और यहाँ पर आपको बताने का है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बराबर। ये करंट अकाउंट का क्लोज कर दिया। जो इस साइड आया हुआ है, बराबर, रुतवी और प्रिंसी, वो आप लायबिलिटी साइड बता दो। यहाँ पर लिखता हूँ करंट अकाउंट रुतवी का करंट अकाउंट का बैलेंस आया 2,07,500, और प्रिंसी का भी करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,29,500। तो कितना है 4,37,000, 29 36 4,37,000। रुतवी और प्रिंसी का करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। मनन का डेबिट साइड है, तो आपको असेट साइड बताने का, यहाँ पर करंट अकाउंट नीचे लास्ट में लिख देना, और हेडिंग लगाकर बता दो मनन, अमाउंट में लिखो 15,000 रुपये, बराबर। तो कैपिटल का अकाउंट भी क्लोज अब करने का है। चलो रुतवी कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो। पहले रुतवी का 1,20,000, प्रिंसी का 90,000, और मनन में आएगा 1,35,000। रुतवी में 1,20,000, मनन में आएगा, प्रिंसी में 90,000। क्लोजिंग कैपिटल आपको यहाँ पर तीनों पार्टनर्स की मिल गई, जिसको यहाँ पर बोलते हैं टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, 120, 90 एंड 1,35,000। ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में शुरुआत में ट्रांसफर कर देने का। लायबिलिटी साइड कैपिटल रुतवी, प्रिंसी और मनन, रुतवी, प्रिंसी एंड मनन। पहले
1,20,000, उसके बाद 90,000, उसके बाद 1,35,000। तीनों का टोटल करो 5,000, 9 2 11 3 14 1, 3,45,000 जो यहाँ पर कैपिटल का यहाँ पर क्लोज करके डाल दिया। उसके बाद कैश अकाउंट को बंद करो। कैश अकाउंट क्लोज करोगे तो पहले 1,05,000, 1,05,000 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो कैश एंड बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करो 1,05,000। ओके फ्रेंड्स, तो लगभग सारी क्लियर कंप्लीट हो चुकी है एंट्री भी, जो भी जहां पर जिसमें ट्रांसफर करने की है सारी एंट्री ट्रांसफर कर दी। अब लास्ट में मैं बैलेंस शीट को टोटल यहां पर कर रहा हूं तो देख लेना अच्छी तरह। 345,000, 5 और 7 12 5 17 8 25 2 6 9 16 16 और 2 18 और 3 21 2 5 4 9 9,15,000। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 9,15,000। अब एसेट साइड का भी यही आना चाहिए, तो 0 0 0 देखो 5 और 5 10, 11 5 16, 4 20 और 5 25 2 9 9 18, 5 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, कैरी 3 प्लस 4 7 8 और कितना होगा 9। देख लो बैलेंस शीट का टोटल 9,15,000 लायबिलिटी साइड भी आ गया, 9,15,000 कहाँ पर असेट साइड भी आपको देखने को मिल गया, बराबर। तो इस तरह के अंदर ये ध्यान में रखने का मेन पॉइंट क्या था इसमें कि नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो पहली चीज़ कैपिटल की जगह पर वो असेट्स लेकर आता है ये सम के अंदर। दूसरी चीज़ क्या थी कि वो नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल तो लेकर आता है कैश में, पर मेन फर्म की गुडविल के मुताबिक जो यहाँ पर 45,000 गुडविल कैश में लेकर आता था, बाकी की जो 15,000 गुडविल थी वो विदाउट कैश थी, मतलब वो भी एंट्री करी। तो एक दो पॉइंट्स ये सम के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम हो सके उतना ये सम की प्रैक्टिस करना, बराबर, तो ये प्रकार के सम्स आएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा। जितना हो सके वीडियो को अच्छी तरह बार बार सुनना, समझना और अपने बुक के अंदर यहाँ पर लिखना, तो ये चैप्टर के अंदर आपको समझ पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम इसके बाद वाला सम्स जो भी होगा बराबर वो पूरा करेंगे, क्लियर करेंगे, तब तक प्रैक्टिस करना। थैंक यू।